हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेलानिस्टिक टाइगर्स। मेलानिस्टिक टाइगर्स न्यूज़ में पिछले 1-2 दिन से, तो ये डिस्कशन में हम देखने वाले हैं कि मेलानिस्टिक टाइगर होता क्या है एंड इनको मेलानिस्टिक क्यों कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये, एंड अदर रिलेटेड फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। टाइगर सफारी आपको पता है, लोग जाते हैं जंगल में टाइगर देखने जीप पर बैठकर। फर्क क्या है, यहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर की सफारी हो रही है। आप जाकर मेलानिस्टिक टाइगर को देख सकते हैं। ऐसा जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि उड़ीसा विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसा दुनिया में पहले कहीं नहीं हुआ है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, जो उड़ीसा में स्टार्ट होने जा रहा है, इस वजह से न्यूज में। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर मेलानिस्टिक टाइगर्स। मेलानिस्टिक टाइगर्स होते क्या हैं? तो ये कोई न्यू स्पीशीज नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं है, बल्कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं उन्हीं की लीनियज है। यूनिक क्या है इनमें कि इनमें एक जीन म्यूटेट हो गया है, इनके अंदर एक म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो मेलानिन है उसका लेवल बढ़ गया है, हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन। आगे हम देखेंगे मेलानिन क्या होता है। इसी मेलानिन की वजह से इनका कलर जो है ब्लैक, वो ज्यादा बढ़ गया है। तो मेलानिस्टिक टाइगर होते क्या है? ये रॉयल बंगाल टाइगर की लीनियज है, जिनके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, इस वजह से इनके अंदर ब्लैक कलर बढ़ गया है। और क्योंकि पूरी तरह से ब्लैक भी नहीं है, जैसे आपने ब्लैक पैंथर देखा होगा पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, वो भी रीजन यही है मेलानिन का। बट वो पूरे ब्लैक होते हैं, ये पूरे ब्लैक नहीं है। ये ऊपर की तरफ, पीठ की तरफ ब्लैक हो जाते हैं, नीचे टाइगर जैसे ही दिखते हैं। इस वजह से कई जगह पर इनको स्यूडो मेलानिस्टिक भी कहा जाता है, कि पूरी तरह से ये मेलानिस्टिक नहीं है। स्यूडो मेलानिस्टिक, ब्लैक टाइगर या मेलानिस्टिक टाइगर, सब इन्हीं को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर फैक्ट याद रखने की, कि ये कोई नई स्पीशीज नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट या यूनिक स्पीशीज नहीं है। ये रॉयल बंगाल टाइगर की लीनियज है, इनके अंदर म्यूटेशन हो गया है, हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन इनके अंदर। ओके, कंपैरिजन के लिए आप दोनों टाइगर्स को एक साथ देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल टाइगर जो जिसको आप जानते हैं, और ये मेलानिस्टिक टाइगर। तो फर्क आप देख सकते होंगे कि इसकी जो ब्लैक स्ट्राइप्स है वो बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर पता चल रही है। इसमें ब्लैक कलर मिक्स हो गया है, ब्लैक स्ट्राइप्स आपस में मर्ज हो गए हैं, और टेल इसकी जैसे पूरी ब्लैक हो गई है यहाँ पर, और इसके टेल में भी ये स्ट्राइप पड़ी हुई है। तो दोनों सेम ही टाइगर होते हैं। नाउ आफ्टर सीइंग कि मेलानिस्टिक टाइगर होता क्या है, लेट्स सी मेलानिज्म क्या होता है। मेलानिज्म होने से कलर क्यों डार्क हो जाता है लोगों का? तो मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जैसा मैंने पीछे भी बताया, जो मेलानिन होता है, जो कि एक सब्सटेंस हमारे स्किन में पाया जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मेलानिन करता क्या है? ये हमारे पिगमेंटेशन के रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बॉडी में जो हमारे कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे हेयर का कलर, आई का कलर या स्किन का कलर, इन सब का कलर मेलानिन से ही आता है। ये हमारे अंदर, सबके अंदर पाया जाता है, एनिमल, ह्यूमन, एनिमल कोई भी हो। मेलानिन जो होता है सब्सटेंस सबके अंदर होता है। अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है, अगर ये कम हो जाए तो स्किन व्हाइट हो जाती है। राइट, तो यही मेलानिन टाइगर के अंदर भी है, और इसका ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इसके जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और ये ब्लैक दिखने लगता है, तो इसको मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर कहते हैं। राइट, तो हमने देखा कि मेलानिस्टिक टाइगर होता क्या है एंड मेलानिज्म क्या होता है। नाउ लेट्स सी अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट मेलानिस्टिक टाइगर्स, को पाए कहाँ जाते हैं और कितने हैं। ऐसे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज द ओनली वाइल्ड हैबिटेट फॉर मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स। ये जो मेलानिस्टिक टाइगर होते हैं ये सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ये पाए जाते हैं। एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल पहली स्लाइड पे जब न्यूज में लिखा हुआ था वन ऑफ इट्स काइंड, वो इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि जो मेलानिस्टिक टाइगर्स होते हैं ये और कहीं पाए भी नहीं जाते हैं, सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये तो ये याद रखने वाला फैक्ट है कि पाए कहाँ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कितने मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं। तो जो 2022 का ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था, जिसमें टाइगर्स की गिनती की गई थी, उसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 टाइगर्स पाए गए थे, कि 16 टाइगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर है, जिसमें से 10 मेलानिस्टिक थे। राइट, 2022 का डेटा है, बट उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा सही नहीं है, मतलब इससे ज्यादा है। वो अपना खुद का भी सर्वे कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी बाहर नहीं आई है, उस रिपोर्ट में पता चलेगा एग्जैक्टली कितना नंबर है। बट एज पर द 2022 गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 10 मेलानिस्टिक टाइगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में थे। राइट, सो आई थिंक इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए। मेलानिस्टिक टाइगर एक छोटा टॉपिक था, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते थे वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कि ये कोई यूनिक स्पीशीज नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर की लीनियज है, मेलानिज्म क्या होता है, मेलानिन क्या होता है, राइट, और कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे फैक्ट्स हमने देखे। इसी तरह के फैक्ट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो यहाँ पर आपके लिए एक MCQ है हमेशा की तरह। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताइए।
बताइए आपका आंसर सही है नहीं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दैट्स इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.